हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर हैं तथा AB का वर्ग AC के वर्ग के दुगने के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता का भुजा नियम हमें दिया गया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। यह हमें दिया गया है। और क्या दिया है? जिसमें AC बराबर BC तथा AB का वर्ग बराबर 2 गुना ऑफ AC का वर्ग। हम इसको लिख सकते हैं AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। और यदि हम जैसे कि हमें ऊपर दिया गया है AC बराबर BC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसको हम एक समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। जैसा कि यहाँ त्रिभुज ABC की बात की गई है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC चूंकि यहाँ पर AC बराबर BC हमें दिया गया है, बट हमें यह नहीं पता कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? हमें लिख लेते हैं। हमें एक बार सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है अर्थात हमें ज्ञात करना है कोण C बराबर 90 डिग्री। यदि हमारा कोण C 90 डिग्री का आ जाता है तो हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसे आरंभ करने के लिए हम एक नए त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। हम रचना करते हैं एक नए त्रिभुज PQR की जिसका कोण R समकोण है। कोण R समकोण है अर्थात 90 डिग्री है तथा PR का मान AC के बराबर है। PR बराबर AC है और QR बराबर BC है। ये हमने रचना की है इस प्रकार से कि QR का मान BC के बराबर हो और PR का मान AC के बराबर हो। तो चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? PQ का वर्ग PR का वर्ग प्लस QR के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने लिख दिया।
हमें रचना से पता है, रचना से क्या पता है कि पी आर का मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यू आर का मान किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, पी क्यू का वर्ग प्राप्त होगा, ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 से हम देखेंगे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग किसके वर्ग के बराबर है, ए बी के वर्ग के बराबर। और समीकरण 2 से हम देखेंगे ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग किसके बराबर है, पी क्यू के वर्ग के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें पी क्यू का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। वर्गमूल लेने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पी क्यू बराबर ए बी। अब त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में हम बात करते हैं। हमें पता है ए बी बराबर पी क्यू, अभी अभी हमने सिद्ध किया। रचना से ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर, ये दोनों रचना से हमें प्राप्त हैं। तो दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, तो त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो हम लिख सकते हैं कि उन दोनों के परस्पर कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी का मान कोण आर के बराबर होगा। इसलिए तो हम चूंकि कोण आर का मान कितना है, 90 डिग्री। रचना से तो कोण सी का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि कोण सी 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने प्रश्न को हल किया और सिद्ध किया कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।